चलिए तो एक के बाद एक शुरू करते हैं। थोड़ा सा पराशरी ज्योतिष के बारे में बताता हूँ। स्टेलियम जो ग्रह है, बहुग्रह युति बोलते हैं पराशरी ज्योतिष में। क्या होता है, पराशरी होरा शास्त्र में इसको बहुग्रह युति कहा जाता है अगर 3 या 3 से अधिक ग्रह हो गए। तो इसमें एक मूल श्लोक भाव का लिखा हुआ है बृहद पाराशर होरा शास्त्र में, बहुग्रह यत्र भावे तिष्ठन्ति ते भाव फलम प्रबलम भवेत शुभाशुभम तीव्रम तदा। अर्थ इसका यह है कि जहां एक ही भाव में 3 या उससे अधिक ग्रह मिलकर बैठे हों आपकी कुंडली में, उस भाव का फल अत्यंत प्रबल, तीव्र और जीवन पर हावी हो जाता है। शुभ हो तो अत्यंत शुभ, अशुभ हो तो अत्यंत संघर्ष। और व्यक्ति क्या करता है, उस भाव में पूरा अपना ध्यान केंद्रित कर लेता है। तो ये श्लोक के माध्यम से मैंने आपको बताया। अब मैं आपको एक एक करके स्टेलियम किस भाव में होता है तो क्या क्या फल प्राप्त होंगे उसको पॉजिटिव नेगेटिव आप समझ लीजिए, ठीक है ना। मैं एक चीज बताऊंगा, बताने का पूरा प्रयास करूंगा, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। जैसे अगर पहले भाव में होता है स्टेलियम, जिंदगी का सबसे ज्यादा फोकस खुद पर होगा, व्यक्ति अपने आप को बहुत कुछ समझता होगा। देखिए पहले भाव का मैं फिर से बताता हूँ, जिंदगी में सबसे ज्यादा फोकस खुद की पर्सनालिटी पर बहुत होगा, मतलब खुद को अपने आप को बहुत ज्यादा समझेगा, पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग होगी, लोग याद रखते होंगे, पर अहंकार बढ़ सकता है, ये नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। तो आपको अपने आप को सब कुछ नहीं समझना है, सामने वाले व्यक्ति को भी समझना है, ये इसका प्रिकॉशन है। अब सेकंड हाउस की बात करें तो धन भाव होता है, ठीक है ना। पहला भाव हमारा सेल्फ का हो गया, इसलिए लग्न का है, ठीक है ना, लग्न हो गया आपका। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे बिहेव करना है दूसरों के साथ। अपने आप को ज्यादा एरोगेंट नहीं बनना है, ईगो नहीं लाना है। सेकंड भाव में देखते हैं, ये धन भाव का है, तो क्या होगा, पैसा, वाणी, परिवार पर ज्यादा ध्यान देगा व्यक्ति। बैंक बैलेंस या फैमिली ही लाइफ का सेंटर बन जाता है ऐसे व्यक्ति के लिए। तो थोड़ा सा बैंक बैलेंस और फैमिली के अलावा भी दुनियादारी होती है, तो इसको समझिए आप। पैसा 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 करता रहता होगा ये व्यक्ति, आप देखिएगा, चेक करिएगा आपके हॉरोस्कोप में ऐसा है। अब थर्ड हाउस पराक्रम का है हमारे, तो कम्युनिकेशन, मीडिया, राइटिंग, छोटे भाई बहन में फिक्सेशन। सिंपल सी बात है, आप बहुत साहसी और अपनी मेहनत से आगे बढ़ने वाले होंगे, सिंपल सी बात है, अगर ये पॉजिटिविटी है, ठीक है। फोर्थ हाउस में शुभ भाव बोलते हैं, तो घर, माता, प्रॉपर्टी, गाड़ी का सुख या दुख लाइफ में डोमिनेंट होगा। मन हमेशा घर से जुड़ा, ये कहीं भी जाएगा घर की याद आएगी इसको, पूरा एनर्जी इसके घर में रहेगा, लग्जरी, अच्छा घर हो, पूरा अट्रैक्शन इसका यहाँ आ गया। फिफ्थ हाउस पंचम भाव, बुद्धि, संतान से बहुत ज्यादा लगाव, प्रेम, क्रिएटिविटी, मंत्र सिद्धि, पढ़ाई लिखाई या लव लाइफ में गहरी एकाग्रता ऐसे व्यक्ति की होती है। या तो बहुत अच्छा पढ़ेगा, या तो किसी प्रेम संबंध में पड़ जाएगा तो उससे भी बहुत अच्छा प्रेम करेगा। पढ़ाई, क्रिएटिविटी में भी इसका बहुत दिल करेगा कि मतलब मैं कुछ क्रिएट समथिंग, क्रिएट न्यू। तो इस तरह का व्यक्ति होगा पंचम भाव में स्टेलियम बनता है। तो छठवें भाव के अगर बात करें, षष्ठ भाव शत्रु भाव, ठीक है ना। अब देखिए, रोग, ऋण, शत्रु, फिर नौकरी का भी है, हर रोज की लड़ाई, कंपटीशन में जीतने का जुनून ऐसे व्यक्ति पे होगा। अब आप लोग ने देखा होगा ना, किसी व्यक्ति, और नहीं ये मेरे से आगे नहीं निकल जाए, एकदम फटाफट इमीडिएटली एक्शन ओरिएंटेड रहेगा, भैया मेरे को कंपटीशन की तैयारी करनी है। लड़ाई झगड़े में भी अगर नेगेटिव हो तो आगे रहेगा। हेल्थ का ध्यान जरूरी है ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि डेली रूटीन का है, हेल्थ का है, तो छोटी बीमारियों का भी है। तो छोटी छोटी बीमारियां कब बड़ी बन जाएं, तो आपको अपने हेल्थ का ध्यान जरूरी रखना है, ठीक है ना। सबसे पहले हेल्थ अच्छी है तो बाकी सब कुछ ठीक है। सेवेंथ हाउस की बात करें, सप्तम भाव विवाह का है, शादी, पार्टनरशिप, बिजनेस डील, जीवन साथी ही आपकी दुनिया है, बिजनेस ही आपकी दुनिया है। जैसे मेरे पहले वीडियो में था, राहु यहाँ हो तो लॉयल्टी सबसे बढ़ा देता है उपाय। लॉयल्टी जो होता है, जो मैंने पहले बताया था, सबसे बड़ा उपाय, ठीक है ना।
तो ऐसे ही अगर 3-4 ग्रह 5 ग्रह हैं तो पार्टनरशिप के प्रति लॉयल्टी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। 8th हाउस अष्टम भाव, आयु, रहस्य, तंत्र, गुप्त विद्या, ससुराल, बीमा, आप खोज करने वाले, एस्ट्रोलॉजी में बहुत तेज व्यक्ति, ऑकल्ट में बहुत तेज, अमिताभ बच्चन का है ना, देखिएगा, अच्छा नॉलेज है। अचानक से धन, अष्टम भाव पीड़ा का भी है, तो अचानक से पीड़ा भी आएगी, धन तो आएगा, पीड़ा भी आएगी। दूसरों का पैसा अष्टम भाव, दूसरे के माध्यम से पैसा आएगा आपके पास। ठीक है। तो आपने क्या करना है, अष्टम भाव को साधने के लिए आपने अलाइनमेंट क्या करनी है, यू मस्ट हैव टू लर्न एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में बहुत तेज होगा। अगर एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकते तो भाई इंश्योरेंस, बीमा करना शुरू करें। ये साइड बाय साइड बोल रहा हूँ, जो आप कर रहे हैं वो तो करें, मगर साइड में उसको एक्टिवेट करने के लिए, मतलब उसको पॉजिटिव एक्टिवेट करने के लिए ये उस घर की प्रतिक्रिया, उस घर के काम जरूर करें। 9th हाउस भाग्य का है, धर्म, भाग्य, पिता, विदेश, यात्रा, हायर नॉलेज। भाग्य या धर्म ही लाइफ का लक्ष्य बन जाता है व्यक्ति का, पिता से ज्यादा लगाव। ठीक है। इस प्रकार से 10th हाउस का हम बताते हैं। ओवरऑल कर्मा का 10th हाउस है। कैरियर, नाम, मान सम्मान पर सब कुछ। जैसे स्क्रीनशॉट में लिखा था 10वें भाव में स्टेलियम हो तो पूरा ध्यान कैरियर और मान सम्मान पे रहेगा व्यक्ति का, काम ही पूजा। ये घर पे ध्यान नहीं देगा, ये पूरा ध्यान अपने कैरियर पे देगा। और ऐसे व्यक्ति को घर से ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, घर वाले इसको ताना मारने लगते हैं, क्योंकि उसी के सामने 4th हाउस पे क्या है, 4th हाउस पे है इंटरनल लाइफ या एक्सटर्नल लाइफ है। ठीक है ना। तो इंटरनल लाइफ कहीं ना कहीं खराब होने लगती है, तो ये नेगेटिविटी है। ठीक है। 11th भाव लाभ का है, इच्छा पूर्ति का है। बड़े भाई, इनकम, दोस्ती, नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। लाभ के पीछे भागे गए व्यक्ति आजीवन। ठीक है। तो क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो वहीं केंद्रित है। अब श्लोक भी मैंने आपको पढ़ सुनाया। ठीक है। तो 11th हाउस का ये हो गया। 12th हाउस द्वादश भाव मोक्ष का है, विदेश, खर्चा, मोक्ष, एकांत, अकेलापन, शांति। विदेश योग प्रबल होता है ऐसे व्यक्ति का, आध्यात्मिकता भी ज्यादा होती है। तो क्या करना है ऐसे व्यक्ति को ना, सीधे सीधे विदेश निकल जाना चाहिए, अगर भाव बली है तो सारी प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान हो जाएगा। स्टेट चेंज कर दो, जहां कल्चरल एक्टिविटी चेंज हो गई, स्टेट भी चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ प्लैनेट बैठा उसकी महादशा चल गई तो आप ये कर सकते हैं, और आपका पूरा ध्यान 12th हाउस की एक्टिविटीज पे होगा। मुख्य प्रभाव जो आपके स्क्रीनशॉट में आपको दिख रहा होगा, मैंने शुरू में दिया था, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, वही पाराशरी ज्योतिष बृहद पाराशर होराशास्त्र का सिद्धांत है। गहरी एकाग्रता लिखा हुआ है, अति लगाव, असंतुलन बोल रहा हूं मैं, दूसरे भाव कमजोर लगने लगते हैं। अति लगाव के कारण उसी क्षेत्र में कुशल और गहरा एकाग्रता फिक्स कर देता है आदमी के माइंड को। भैया इसका हर एक भाव का अलग आर्ट, ठीक है, जो मैंने पोस्टर में आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताने का प्रयास किया है। तो आपको ऐसे ही बृहद पाराशर होराशास्त्र की जानकारी के लिए अगर कुछ आपको जानना है तो आप कमेंट करके बताइए। यूट्यूब पे मेरे करीब 90 वीडियो है मेंबरशिप वाले में, 179 उसकी फीस है। आप उसको ज्वाइन करके पाराशरी ज्योतिष सीख सकते हैं। आपको डीप नॉलेज चाहिए तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।